दोस्तों एसक्यूएल में अलग अलग कैलकुलेशन परफॉर्म करने हैं तो आपको फंक्शंस आने चाहिए। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम एसक्यूएल का सीखने जा रहे हैं, फंक्शंस इन एसक्यूएल। कौन कौन से टाइप के फंक्शंस रहते हैं और इन्हें प्रैक्टिकली कैसे हम क्वेरीज के अंदर ऐड करेंगे देखने वाले हैं। तो पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन में आप यहाँ पे देख लो, स्क्रीन के ऊपर टाइप दिखा है। एग्रीगेट फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, कंडीशनल फंक्शंस एंड विंडो एंड एनालिटिकल फंक्शंस। ये सारे जो फंक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये वन बाय वन करके हम प्रैक्टिकली देखने वाले एक एक लेसन्स में। तो ये सबसे पहला लेसन है फंक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शन के बारे में जानते हैं। एग्रीगेट फंक्शन क्या है, डेफिनेशन इनकी। एग्रीगेट फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। आपको एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट देता है एग्रीगेट करके, टोटल करके। एग्रीगेट में कौन कौन से फंक्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको? काउंट दिखाई दे रहा है, सम दिखाई दे रहा है, एवरेज, मैक्स, मीन। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़र हो तो मेनली इन सभी फंक्शंस को आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया होगा, और नहीं किया है तो एनीवे मैं आपको वैसे भी बताऊँगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए क्वेरीज लिखी है मैंने, नोट्स में आपको एग्जाम्पल क्वेरीज है, लेकिन हम अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे और इसके लिए अलग सा डेटा भी हम लेंगे। तो चलिए डेटा के साथ मैं यहाँ पे तैयार हूँ, राइट। डेटा दिखाता हूँ मैं आपको। डेटा यहाँ पे देख लीजिए पहले। ड्रॉप टेबल ये मैंने तैयार किया। ड्रॉप टेबल एग्जिस्ट प्रोडक्ट, पहले से डेटा के लिए क्वेरी लिख के रखी ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो क्रिएट टेबल ये दिखाई दे रहा है, प्रोडक्ट टेबल हमने बनाया और उसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, एडेड डेट एंड देन डिस्काउंट रेट, राइट। मैं इसे रन कर देता हूँ। ये पहले टेबल ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, फिर भी एक काम करते, पहले इसे ड्रॉप करते और फिर क्रिएट कर देते। ये क्रिएट हो चुका है एंड देन ये वैल्यूज़ उसमें इंसर्ट कर देते। अगर आप टेबल देखना चाहोगे प्रोडक्ट का तो ये देखेंगे, ये उसका लेआउट हो चुका है और यहाँ पे इसमें ये वैल्यूज़, तो ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ मैंने इंसर्ट कर दी उसमें। और देखते हैं ये रहा। तो ये टेबल देख लीजिए एक बार, टेबल को समझ लीजिए पूरा का पूरा इसमें क्या क्या है, ताकि हम जो क्वेरीज लिखेंगे वो आपको क्लियर हो जाएगी। प्रोडक्ट है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे एग्रीगेशन जिनके ऊपर लगाना है वो हमारे पास प्राइस है, देन उसके बाद एक क्वांटिटी न्यूमेरिकल कॉलम आपको दिखाई दे रहा है एंड डिस्काउंट रेट भी कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। सो ये तीन कॉलम आपको यहाँ पे अलग अलग दिख रहे हैं। अगेन कैटेगरी वाइज भी आप देख पा रहे हैं, प्रोडक्ट है, प्राइस है। तो एक बार डेटा को अच्छे से समझ लीजिए ताकि जब हम क्वेरी लिखेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाए कि मैं कौन सी क्वेरी लिख रहा हूँ और क्या करना चाहता हूँ मैं। तो एग्रीगेशन हमें करना है। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है मेरे पास क्वांटिटी कॉलम है, राइट। तो उसका टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, ये मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ सबसे पहले। सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेरी, लुक एट हियर नाउ। मैं लिखने वाला हूँ सिलेक्ट और मैं यूज़ करने वाला हूँ सम, ये एग्रीगेशन, राइट। और मैं कॉलम दूंगा फिर किसका क्वांटिटी का टोटल करना है मुझे, मतलब किसका टोटल करना है, क्वांटिटी का। सो मैं ब्रैकेट में वो कॉलम का नाम लिख दूंगा। इस तरह से आपको लिखना है, सिंपल है। उसके बाद आपको इसे क्या दिखाना है, मतलब आप हो गया, हमारा हो गया, टोटल आ जाएगा। लेकिन इसको एक नाम देना है मुझे कि क्या नाम देना है। तो एज हम दे सकते हैं इसको, मैं टोटल क्वांटिटी नाम दे देता हूँ। सो टोटल क्वांटिटी एज आगे लिखेंगे हम, और क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, राइट। आगे कौन से टेबल में से, आप नीचे लिख दो फ्रॉम प्रोडक्ट्स हमारा टेबल है, प्रोडक्ट्स, राइट। ओके, ये रन करके देखते हैं व्हाट वी आर गेटिंग टोटल क्वांटिटी हमारी 222 है पूरे टेबल में। आगे मतलब जो भी क्वांटिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, ये क्वांटिटी ऐड की है, जो ये टेबल एक बार रन कर लेते हैं। ये पूरे टेबल की जो भी क्वांटिटी अवेलेबल है, 10 के 10 हमारे स्टॉक आइटम है, 10 के 10 स्टॉक आइटम की ये टोटल 222 क्वांटिटी इसका टोटल आ चुका है यहाँ पे, क्लियर है। अब मैंने टोटल निकाला, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ऑपरेटर यूज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सपोज चाहता हूँ कि भाई एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कैटेगरी है बहुत सारी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी मैं देख पा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी ले लेते हैं। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी की टोटल चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, वेयर यूज़ करना पड़ेगा। और साथ में एक यहाँ पे हम साथ में ऑपरेटर भी ऐड कर देते, एक काम करते। इसके साथ साथ मैं देखना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ प्राइस भी ले लेते,
जिसकी प्राइस 20,000 के ऊपर है उन्हीं की टोटल करना है। तो 20,000 इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक एक है, ये 20,000 के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ये भी 20,000 के ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ये 20,000 के नीचे, इसका नीचे है। तो ये जो क्वांटिटी दिखाई दे रहा है ना, मतलब आपको प्राइस का भी यहाँ पे मुझे क्या करना है, एक कंडीशन लगा देना है। तो मैं एक साथ यहाँ पे 2 कंडीशन लगाना चाहता हूँ इसके ऊपर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, लुक एट हियर, ओके। मैं क्वेरी किस तरह से लिख देता हूँ, देखिए वही एक काम कर लेते हैं, पूरा का पूरा एज इट इज़ लिख लो, मतलब कॉपी पेस्ट कर लो इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑल दिस थिंग्स। टोटल तो क्वांटिटी की करनी है, और एज ए टोटल क्वांटिटी की जगह हम यहाँ पे शो कुछ और नाम देते हैं इसका। टोटल क्वांटिटी की जगह ये एज शो करना क्या है, क्वांटिटी ऑफ ऐसा करते, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट एंड ग्रेटर देन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ओके, सो खाली इलेक्ट्रॉनिक निकालना है तो कैसे करोगे आप यहाँ पे, इसमें सिंपल है, आप बस इलेक्ट्रॉनिक ही निकालना है तो आप यहाँ पे वेयर दोगे। मैंने यहाँ का सेमी कॉलन हटा दिया, यहाँ पे सेमी कॉलन हटा दे क्योंकि वेयर ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है, तो इसलिए वेयर, और आगे लिख देते हैं मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी चाहिए, तो इतना ही लिख दूंगा मैं, वेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी। इलेक्ट्रॉनिक कैसे, ई कैपिटल है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ध्यान में रखिए इलेक्ट्रॉनिक्स का ई कैपिटल है, ठीक है। इतना लिख दे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की मिल जाएगी। टोटल क्वांटिटी कितनी है, 60 है, लेकिन मैंने बोला कि भाई मुझे एक ऑपरेटर भी ऐड करना है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड करता हूँ मैं, एंड टोटल क्वांटिटी इलेक्ट्रॉनिक्स की मिली, क्वांटिटी ऑफ ELE दिखाई दे रहा है ना, ये नाम जो यहाँ पे एज नाम दिया है ना हमने, वो नाम जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, यहाँ पे लुक एट दैट, राइट। ओके, सो नाउ एंड करके मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। सपोज मैंने आपको एग्जांपल के लिए बोला था कि मुझे प्राइस भी चेक करें, मेरे पास प्राइस कॉलम है ना, सो प्राइस या कॉस्ट जो भी कॉलम है, प्राइस नाम है फिलहाल हमारे कॉलम का, हम ग्रेटर देन ले लेते 20,000 के ऊपर का, 20,000। अब देखते कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, 47। चलो इसको एक बार देख लेते हैं, वेरीफाई भी कर लेते हैं। 47 क्वांटिटी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं इसको दिखाने के लिए आपको। यहाँ पे पहला इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये है 10 क्वांटिटी इसकी 10, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 20,000 के ऊपर ही, ये भी ग्रुप 20,000 के ऊपर, ये भी ग्रुप, मतलब ये भी प्रोडक्ट 20,000, तो ये हो गया दोनों 35 दोनों मिला के। और कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखिए ये भी है, सो 35 और 12 कितना हो गया, 47, विच इज़ एग्जैक्टली करेक्ट। बाकी आपको कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स दिख रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स आपको 20,000 के ऊपर की प्राइस उसकी नहीं दिख रही है, ये देखिए ये वाला 20,000 के ऊपर नहीं है। सो अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स के है तो ज़्यादा, लेकिन हमारे 20,000 के ऊपर का ही चाहिए, तो विच इज़ 47 एंड विच इज़ करेक्ट। सो इस तरह से आप क्लाउज के साथ भी ऑपरेटर्स, मतलब ऑपरेटर यूज़ करके भी ऐड कर सकते हैं, वेयर वहाँ पे क्लाउज ऐड कर सकते हैं। सो ये हो गया एक क्राइटेरिया। अब हम टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं वो देखते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मैं लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए कैसे हम अलग सा फंक्शन यूज़ करेंगे, सिंपल है, अगेन टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, तो मैं ये दोबारा लिख देता हूँ, मैंने वही कॉपी पेस्ट किया। इस काउंट सम की जगह हम काउंट लिख देंगे, और काउंट के अंदर मुझे टोटल प्रोडक्ट चाहिए, याद रखिए, तो मैं एस्ट्रिक यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एज टोटल प्रोडक्ट। देखिए ध्यान से क्या कर रहा हूँ मैं, एज टोटल प्रोडक्ट, टोटल में काउंट करूँगा, टोटल ऑल एज टोटल प्रोडक्ट्स, राइट। सो यहाँ पे फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल है, यस टोटल प्रोडक्ट नाम दिखा, ये टोटल काउंट प्रोडक्ट के कितने 10 के 10 प्रोडक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। मतलब मैं प्रोडक्ट को ही काउंट करना चाहता था टोटल, तो मैंने एक दिया, लेकिन मैं कंडीशन बदलना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ कि सपोज एग्जांपल के लिए हम एक बार डेटा रन करते हैं और उसमें से कुछ लेते हैं, कंडीशन ले लेते हैं, कंडीशन डाल देते काउंटिंग की, हमने अभी डाला था तो सभी 10 प्रोडक्ट है, 10 के 10 आ गए। अब मैं प्रोडक्ट नेम पे ही कंडीशन डाल देते कि भाई जिसमें मुझे, हाँ फ़ोन ले लेते, चलो यहाँ पे फ़ोन है, यहाँ पे हेडफोन्स है, और फ़ोन कहीं पे है क्या, नहीं। सो मेजर फ़ोन वर्ड इंक्लूड है, जिसमें फ़ोन वर्ड इंक्लूड है जिसके नाम में, वो वाले कितने प्रोडक्ट है वो देखना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते, काउंट विथ कंडीशन लिख देते, काउंट विथ सर्टन कंडीशन, काउंट विथ कंडीशन, ऐसा कुछ। तो कंडीशन हमने दिया है क्या कि भाई जहाँ पे फ़ोन वर्ड इंक्लूड है उन्हीं को ही काउंट करो। तो ये सेम रहेगा, काउंट सिलेक्ट काउंट ही रहेगा, सेट एज प्रोडक्ट ही रहेगा, बराबर। हमें वो प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्ट ही नाम लिखना है, लेकिन इसका नाम वो कुछ और भी रखना है तो फ़ोन प्रोडक्ट वगैरह आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पे सेमी कॉलन क्लोज करके हमें एक लिखना पड़ेगा कि भाई वेयर प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट
प्रोडक्ट नॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, कॉलम का नाम देखिए प्रोडक्ट नेम ही है। सो प्रोडक्ट नेम लाइक कर देंगे हम, और जिसमें इंक्लूड है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, इन्वर्टेड कॉमा देना है और परसेंटेज के अंदर आपको लिखना है, आपको स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं देखना है, इंक्लूड है फ़ोन नेम। सो फ़ोन नेम यहाँ पे हम डाल देते PHONE, स्टार्टिंग और एंडिंग कहीं पे भी रहने दो, फ़ोन राइट, मैंने डाला परसेंटेज पहले, परसेंटेज एंडिंग दोनों तरफ, मतलब कहीं पे भी रहेगा राइट। ये हमने क्राइटेरिया डाल दिया एंड सेमी कॉलम कर दिया। सेमी कॉलन के बाद हम यहाँ पे ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे, बोल रहे कि 2 बार है, वहाँ पे 2 बार ही है, याद है ना, स्मार्टफोन एंड हेडफोन्स के अंदर फ़ोन है। ओके, रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू गाइज राइट। सो काउंट भी कैसे अलग तरीके से यूज़ करते वो हमने देखा। इसके अलावा हम एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज का भी एक एग्रीगेट फंक्शन मैंने बताया था आपको। सो लेट्स गो एंड एवरेज प्राइस निकाल देते हैं। एवरेज प्राइस, हमारे पास प्राइस कॉलम भी है, हमने देखा ऑलरेडी। एवरेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस मुझे निकालना है, तो अगेन मैं ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि यहाँ पे काउंट की जगह मैं एवरेज लिख दूँ बस। एवरेज और किसका निकालना है, प्राइस ऑल नहीं करना है मुझे, प्राइस कॉलम का निकालना है, तो प्राइस कॉलम, एवरेज प्राइस कॉलम, और उसको क्या दिखाना है, एज अ टोटल प्रोडक्ट दिखाना है या फिर एवरेज प्राइस दिखाना है, तो उसे हम दिखाते हैं एवरेज अंडरस्कोर प्राइस। टोटल प्रोडक्ट नहीं दिखाना, उसको एवरेज प्राइस दिखाना है। सो एवरेज प्राइस लिखा, एवरेज लिखा फ्रॉम प्रोडक्ट्स राइट। देखिए अभी इसे रन कर देते हैं, आई थिंक सो ये एवरेज कॉलम, प्राइस कॉलम का एवरेज आपको ला के देगा, विच इज़ 18,850 एवरेज प्राइस है सभी प्रोडक्ट के। एवरेज करता क्या आपको पता है यार, बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक्सेल वगैरह सीखा है तो। आपका ये वाला रन कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट है ना, उनमें जो वैल्यूज़ दिखा दी इनके टोटल करेगा और इसको डिवाइड बाय 10 करेगा, इसकी टोटल करके, क्योंकि ये 10 नंबर ऑफ 10 है ना, तो काउंट करेगा कि भाई 10 की डिवाइड, तो एवरेज प्राइस आपको यही मिलने वाली है, लाइक दैट इज़ व्हाट 18 जो अभी आई थी 18,850। अब मैं इसमें एक कंडीशन भी दे देता हूँ, एवरेज प्राइस विथ कंडीशन लिख देते हैं हम, एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स विथ कंडीशन, कोई कंडीशन डाल देते हैं। अब कंडीशन क्या डालते हैं, इसको रिपीट कॉपी पेस्ट कर लो। कंडीशन क्या डाल रहा हूँ मैं, देखिए मैं टाइम सेव करने के लिए ऊपर का एक कमांड कॉपी पेस्ट ले रहा हूँ, टाइप नहीं कर रहा हूँ। सो एवरेज प्राइस तो हमें निकालनी है, एवरेज प्राइस एज ए डिस्प्ले करनी, लेकिन इस बार कंडीशन वेयर में डालेंगे हम। ये फ्रॉम प्रोडक्ट्स हटा देंगे और वेयर में डालेंगे, वेयर कैटेगरी, सपोज एग्जांपल ले लेते, कैटेगरी का नाम हमारे पास बहुत सारे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स हमने लास्ट टाइम लिया था, इस बार एसेसरीज ले लेते राइट, ये कैटेगरीज लेते। सो एसेसरीज में डालते कैटेगरी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एसेसरीज। ओके, एसेसरीज डालते हैं और साथ में ऑपरेटर भी यूज़ करते हैं। मतलब मैं चाहता हूँ, चलो एसेसरीज का देख लेते हैं पहले, इसका ये एवरेज क्या आ जाता है एसेसरीज का ही, तो टोटल इसका आ रहा है 1000 है ना, 1166 खाली एसेसरीज का एवरेज प्राइस। ठीक है, अगर मैं इसमें और भी कंडीशन डाल दूँ, सपोज मैं एसेसरीज के साथ साथ और ऑपरेटर करके उसमें कुछ ऐड कर देते, और ऑपरेटर यूज़ करते, हैंड हमने यूज़ किया था पिछली बार। एक बार मैं इसे रन कर देता हूँ और हमारे पास क्या है दिखाने के लिए, डेट है। सो एक डेट करते, डेट है 2024, 15/1/2024, 20/2/2024, 2023-24 का डेट है आसपास। तो हम एक काम करते हैं, सपोज 15/1/2024, सो 1 फेब का लेते हैं, 1 फेब के ऊपर का, ये इसको छोड़ देगा वो, और ये तो ये 23 का भी छोड़ देगा, मतलब इसमें 23 का भी रिकॉर्ड है ना, तो 1 फेब 2024 का ले लेते। सो मैं यहाँ पे और मैं ऐड कर देता हूँ, सपोज एग्जांपल के लिए, और मैं डेट का कॉलम का नाम लेंगे हम यहाँ पे, एडेड डेट। ओके, एडेड डेट है कॉलम का नाम, इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन एक यूज़ करेंगे यहाँ पे, ऑपरेटर यूज़ किया और ग्रेटर देन साइन के साथ डेट ऐड करना है इन्वर्टेड कॉमा में। पहले तो ईयर ऐड करते, फेब मंथ का फर्स्ट डेट, फेब मंथ का फर्स्ट डेट। ओके, आई होप यस गॉट इट। सो नाउ लेट्स गो एंड रन इट। मैंने बोला एसेसरीज का, साथ में और किया है कि भाई यार जो फेब मंथ के ऊपर के है, दोनों में से एक जहाँ मिल रहा है उसका एवरेज निकालो। सो इसका एवरेज हो गया, मतलब क्या करेगा ये क्या करेगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये आ चुका है 15,700 के आसपास, आने दो। क्या क्या कौन से प्रोडक्ट की टोटल करेगा, मैं आपको टोटल प्रोडक्ट्स में दिखाता हूँ। एक मिनट, इस क्वेरी को नीचे ले लेते, बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है रन करने के लिए, इसको नीचे रख देते। और इसको यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या करेगा, जहाँ पे भी डेट उसको 1 फेब 2024 के ऊपर दिख रही है, जैसे ये डेट है तो ये डेट
दिखाई दे रहा है। साथ में जहाँ पे भी उसको मिल रहा है कैटेगरी एसेसरीज, क्या मिल रहा है? एसेसरीज। तो एसेसरीज तो ले ही रहा है, लेकिन जहाँ पे एसेसरीज भी नहीं है और ये डेट मिल रही है तो उसकी भी अमाउंट वो ऐड कर रहा है। समझ में? मतलब कौन कौन से अमाउंट का एवरेज निकल रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। कौन से अमाउंट का एवरेज निकल रहा है? ये वाले अमाउंट का एवरेज निकल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो डेट है ना, ये जो डेट है ना, लेट मी हाईलाइट इट, ये जो डेट आपको दिखाई दे रही है 1 फरवरी से ज़्यादा है, आगे की डेट है, राइट, ग्रेटर देन। उसके बाद इसको 2024 का इसको भी ले रहा है एसेसरीज़ का, इसीलिए, और ये डेट भी है इसलिए इसको भी ले रहा है एवरेज के लिए। उसके साथ आगे वाला देखेंगे 1/12/2023, इसको नहीं ले रहा है क्योंकि ना ही ये एसेसरीज़ का है ना ही वो डेट मैच हो रही है। अगेन इसको भी नहीं ले रहा है एवरेज के लिए, मतलब ये अमाउंट को नहीं ले रहा है, ये अमाउंट को नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? इसको, ये अमाउंट को भी नहीं ले रहा है क्योंकि ना ही वो एसेसरीज़ का, पहले अमाउंट को भी याद रखिए। तो ये 2 अमाउंट ही उसने उस साल उठा ली है। ये दोनों को भी नहीं ले रहा है क्योंकि ना ही वो एसेसरीज है, ना ही है, और ना ही डेट उसका ज़्यादा है। तो ये 10/10/2000, ये 10/1/2000 10 जनवरी, ये भी जनवरी का है और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, इसे भी नहीं ले रहा है क्योंकि दोनों भी मिलने चाहिए ना, दोनों में से कोई भी एक मिलना चाहिए मीन टू से। सो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का है और 2024 है, लेकिन ये ग्रेटर देन बोला है तो उससे ज़्यादा चाहिए, उससे ज़्यादा, नॉट इक्वल टू दैट, राइट। तो ये भी नहीं लेगा, इसको भी छोड़ दिया उसने, 9500 को भी छोड़ दिया। फिर उसके बाद एसेसरीज है, इधर एसेसरीज चाहिए हमें, एसेसरीज है तो इसको तो ले ही लेगा, आगे देखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं। ये भी एसेसरीज, इसको ही तो ले लेगा, ये अमाउंट को ले लेगा, ये अमाउंट को ले लेगा, क्योंकि वैसे भी एसेसरीज है तो वो उसको लेना ही है, आगे की डेट नहीं देखी, दोनों में से एक चाहिए ना। और इस वाले अमाउंट को देखते हैं, हाँ ये है 28 फेब, सो 28 फेब वाले अमाउंट है, वेदर इट इज़ ना, ये नहीं है एसेसरीज, फिर भी इसको ले रहा है वो, राइट। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किसको वो ले रहा है, किसको नहीं ले रहा है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो एवरेज में और कंडीशन मैंने देने के बाद आपको क्लियर किया है, पहले भी और को समझाया, अब यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है कि कौन से रिकॉर्ड को लिया है, कौन से नहीं। अब और 2 फंक्शन देख लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे लिखते हैं, सपोज हम मैक्सिमम कैलकुलेट करना है एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम क्वांटिटी का ले सकते हैं, प्राइस का ले सकते हैं, प्राइस ही ले लेते हैं, मैक्सिमम प्राइस क्या है प्रोडक्ट की और मिनिमम प्राइस क्या है। सो एक काम करते हैं, लिख देते हैं क्वेरी सिलेक्ट मैक्स, और कॉलम का नाम सपोज ले लेते हैं, प्राइस ही लेना है ना तो प्राइस ही ले लेते हैं। और उसके साथ साथ मुझे चाहिए, इसको क्या दिखाना है, लेकिन मैक्स प्राइस को एज अ मैक्स प्राइस दिखाना है, कॉलम का नाम मतलब जो आएगा वैल्यू, ओके, उसको मैक्स प्राइस दिखाना है। एंड वन मोर थिंग, मीन भी कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मीन फंक्शन प्राइस। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, मीन प्राइस एज मीन प्राइस, कॉलम का नाम दे दो, ओके ठीक है। और इसको फ्रॉम प्रोडक्ट्स ओके। सो ऐसा कुछ नहीं है, कैपिटल में प्रोडक्ट लिखा तो भी चलता है, मैंने पहले ही कहा। कहीं कंडीशन कहाँ पे चेक करनी, केस सेंसिटिव की, उसके बारे में पहले ही बात की है। एंड नाउ यू आर गेटिंग अ मैक्स प्राइस एज वेल एज मीन प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट, जाकर चेक कर लेना, ये भी करेक्ट ही है। बट पहले ये डेटा प्रॉपरली ऐड करना सीखो, डेटा के लिए मैंने बार बार दे दिया आपको, उसके बाद आप ये सम मतलब एग्रीगेशन जो फंक्शन है इसके अंदर इसकी प्रैक्टिस कर लो। एग्रीगेशन फंक्शन बहुत काम के फंक्शन से, जब भी हमें कुछ कैलकुलेशंस करना होता है दोस्तों, तो कैलकुलेशंस के लिए एग्रीगेशन फंक्शन में सम याद रखो, सम क्राइटेरिया के साथ कैसे अप्लाई करना है, काउंट याद रखो, काउंट ऑल कैसे किया जाता है, देन मीन मैक्स एंड एवरेज। बेसिकली अगर आपने एक्सेल सीखा तो इसका नॉलेज तो आपको बेसिकली पहले से रहेगा। दैट्स इट फॉर दिस लेसन, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। तो चलिए, इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।